राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक परफेक्ट मर्डर प्लान की कहानी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी इस कहानी की ओर। अंकिता हमेशा की तरह आज भी अपने घर को जाने वाले रास्ते पर जा रही होती है, पर आज उसे थोड़ी देर हो गई थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। उसके घर से ऑफिस का रास्ता लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर था। यह रास्ता सुनसान होने के कारण वहाँ पर कोई भी गाड़ियाँ आती जाती दिखाई नहीं पड़ रही थी। क्योंकि यह रास्ता जंगलों के बीच से बना हुआ था, इस वजह से लोग वहाँ पे 9 से 10 बजे तक ही उस रास्ते से ट्रेवल करते थे। उसके बाद वो रास्ता बिल्कुल सुनसान सा पड़ जाता था। पर अंकिता को घर तो जाना ही था। अंकिता उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी। वो अपने गाड़ी में म्यूजिक प्लेयर को ऑन करके रखी थी। वहाँ पे वो थोड़ी थोड़ी मध्यम मध्यम सी आवाज़ में म्यूजिक को चालू करते हुए खुद भी गाना को गुनगुनाए जा रही थी। वो अपने ऑफिस से लगभग 5 से 6 किलोमीटर आगे चली होगी, तभी उसकी गाड़ी एक ब्रेकर से जाकर जोरदार उछलती है और फिर उसकी गाड़ी आगे जाकर बंद पड़ जाती है। अंकिता गाड़ी से उतरकर इंजन को चेक करने के लिए जाती है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहाँ फिर से वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो गाड़ी से जब नीचे उतरी तब उसे जंगल से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। अंकिता समझ नहीं पाती कि इतनी रात गए जंगल में भला कौन रो रही होगी। वो डरते डरते उस दिशा में आगे बढ़ने लगी थी जिस दिशा से उस औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रही थी, उसके मन में वो भूत प्रेत वाली बातें याद आ रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वो जंगल के अंदर चले जा रही थी। कोई भी छोटा जीव के चलने से जो आवाज़ें होती थी उससे भी वो घबरा जाती थी, लेकिन उसके मन में हिम्मत था कि वहाँ पे कोई औरत ही होगी, कोई इंसान ही होगी जो वहाँ पे रो रही होगी। वो आगे चले जा रही थी। अंकिता सहायता करने के इरादे से उस जंगल के अंदर चले जा रही थी। अंकिता जैसे उस आवाज़ के पास जाती है तो देखती है कि सामने एक बड़ा सा कुआं था। अंकिता को ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ उस कुएं से ही आवाज़ें आ रही है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर कर उस कुएं में झांकती है। लेकिन जैसे ही वो कुएं में झांकती है तो जोरदार चीख कर वो वहीं नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे अंकिता को होश आता है तो खुद को पाती है कि वह किसी घनघोर गहने जंगल में है। वहाँ पे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो पक्षी और कीड़ों मकोड़ों की आवाज़ भी बहुत ही भयानक लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस जगह पर है। बस इन्हीं आवाज़ों के कारण, उसके डर के कारण वो अपनी आँखों और कानों को कुछ देर के लिए बंद कर लेती है। कुछ पल सुकून सा गुजरता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है, सुनो। अंकिता एकदम से चौंक जाती है और सोचने लगती है कि अब तक जिस जगह पर कोई इंसान नहीं था तो यह बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया फिर से कहती है, इतना आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, मेरा घर यहीं पास में ही है। चलो, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तुम एक काम करो, आज मेरे ही घर चलो। अब बिना अंकिता कुछ सोचे समझे उसके साथ चली जाती है। चलते चलते बुढ़िया एक छोटी सी कुटिया की तरफ जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। अंकिता भी उसके पीछे पीछे उसी कुटिया में प्रवेश करती है तो वह पुनः आश्चर्यचकित रह जाती है। वहाँ जब अंकिता पहुँचती है तो उसे उस घर के अंदर कई सारे टब दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग रंग की गर्म पानी रखी गई थी जो उबल रही थी, और उसमें से वो धुआं जैसा ऊपर उठ रहा था। उसे देख अंकिता अभी भी ये सोच रही थी कि इस गर्म पानी को यहाँ क्यों रखा गया होगा, कि तभी वहाँ उस घर से एक लाल रंग की रोशनी कहीं से चमकने लगती है और फिर वहाँ वो औरत जो अंकिता को यहाँ लेकर आई थी, उसकी शक्ल धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है।
ये देखकर अंकिता बेहद ज़्यादा डर जाती है। हालांकि अंकिता को पहले से उस औरत पर शक था कि वो औरत कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो वहाँ से उस घर से सीधा भागने लगती है। वो अपने गाड़ी की तरफ भाग रही थी, तभी वो औरत उसे देखकर उसका पीछा करने लगती है। वो बुढ़िया औरत अंकिता को पकड़ने के लिए अंकिता के पीछे भागती है, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है। वो बुढ़िया जो अंकिता को पकड़ना चाहती थी वो वहीं रुक जाती है और फिर एक अजीब सी मुस्कान में मुस्कुराने लगती है। लेकिन अंकिता अभी भी लगातार भाग ही रही थी। वो डरती हुई अपनी गाड़ी की ओर भागे जा रही थी कि तभी उसका पति सुभाष वो अंकिता की ओर उस जंगल के रास्ते से उसके सामने से ही अंकिता की तरफ चले आ रहा था। उसे देखकर अंकिता को थोड़ा ढाढ़स मिला और फिर वो सीधा जाकर सुभाष से लिपट गई और फिर लिपट कर रोने लगी। उसके बाद अंकिता ने सारी बात सुभाष को बताई। उसके इस बात पर सुभाष ने अंकिता से कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ कि वहाँ उस जंगल में कौन है। अंकिता बार बार मना किए जा रही थी कि वो अब दोबारा उस औरत के पास नहीं जाना चाहती, पर सुभाष उसे पकड़कर उस औरत के घर की तरफ ले जाने लगा था। सुभाष ने अपना गन निकाल ली थी और फिर दोनों चल पड़ा था उस जंगल के अंदर उस औरत के पास। कुछ ही देर में वो दोनों उस औरत के पास पहुंच गए थे। वो डरावनी औरत अभी भी उसी घर में थी और वो अंकिता की ओर देखकर हंसे जा रही थी। सुभाष उसे देखकर कहने लगा था, यही है क्या, यही है वो औरत जो तुम्हें मारना चाहती थी? अंकिता ने हाँ कर दिया। उसके बाद वो गन को पॉइंट पे कर लिया था और कहने लगा था। सुभाष वहाँ पर उस डरावनी औरत से कह रहा था, क्या यार, तुमसे मेरी बीवी भी नहीं संभलती? अगर तुम इसे तभी मार दिया होता तो मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सुनकर अंकिता हक्का बक्का रह गई थी। तभी वो डरावनी औरत अपना मास्क को उतारी। वो अंकिता की अच्छी दोस्त थी जो अब अंकिता को मारना चाहती थी। उसके बाद वो दोनों हंसते हंसते अंकिता की तरफ गन करके गोली चला दी। वहाँ अंकिता की लाश अब जमीन पर पड़ी थी। सुभाष ने तो अपनी बीवी अंकिता को मार दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वहाँ पे उसके बाद वो दोनों हंसते हंसते कहने लगे थे, चलो हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया। दरअसल सुभाष और वो काले कपड़े वाली औरत दोनों का अफेयर चल रहा था और वो औरत सुभाष को बोलकर उसकी पत्नी अंकिता को मरवाने के लिए इतना परफेक्ट मर्डर प्लान बनाई थी। अब दोनों हंसते हंसते अंकिता की लाश को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये घर जंगल के इतना अंदर था कि वहाँ पे पुलिस भी नहीं आती। इसके बाद वो दोनों एक ही साथ रहने लगे थे, वो सुभाष और उसकी गर्लफ्रेंड। कुछ ही दिनों में सुभाष की गर्लफ्रेंड अपना रूप का जादू दिखाकर सुभाष की प्रॉपर्टी धीरे धीरे करके अपने नाम करवा लेती है। उसके बाद बनाती है एक और परफेक्ट मर्डर प्लान। लगभग 1 महीने बाद जब सुभाष और उसकी गर्लफ्रेंड ऑफिस से रात के वक्त उसी रास्ते से घर आ रहे थे, तब उसकी गाड़ी उसी जगह पर बंद हो जाती है जहां पर अंकिता की गाड़ी रुकी थी। वो दोनों उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वो गाड़ी को देख ही रहे थे कि क्या खराबी हुई है। तभी जंगल से किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगती है। यह सुनकर सुभाष डर जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि चलो यहाँ से हम निकलते हैं, लेकिन वो कहता है कि गाड़ी तो सही हो जाने दो, बिना गाड़ी सही हुए हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। लेकिन सुभाष अपनी गर्लफ्रेंड की बात पे कहता है, अरे हम यहाँ से जा नहीं सकते, पर गाड़ी के अंदर तो बैठ सकते हैं ना, यहाँ नीचे खतरा हो सकता है, यहाँ रास्ते पर खतरा हो सकता है, चलो हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसको वो बोतल का पानी देते हुए कहता है, इसे पी लो। उसके बाद जैसे ही सुभाष उस पानी को पीता है, तब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, अरे यार यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम दूसरों को पागल बनाते हैं, हम दूसरों को फंसाते हैं और कोई हमें ही पागल बना रहा है, ऐसे ये रोने वाली आवाज़ें निकालकर। चलो चलकर देखते हैं कि जंगल के अंदर कौन है। सुभाष तो जाना नहीं चाहता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके हाथ में अपनी बाँह फंसाकर उसे खींचते हुए जंगल की ओर ले जाने लगी। वो दोनों आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चलते चले गए और अंत में उसी घर के पास पहुँचे जहाँ पर अंकिता को मारा गया था। वो दोनों वहाँ पर पहुँचकर उस घर के अंदर गए।
सुभाष तो पहले उस घर के अंदर जाने से डर रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे खींचती हुई उस घर के अंदर लेकर गई थी। फिर वहां पहुंचकर वो सुभाष की गर्लफ्रेंड किसी को आवाज़ लगाने लगी, लेकिन वहां पर सुभाष की गर्लफ्रेंड का वो आदमी नहीं आया था। वहां पर आई थी अंकिता। जी हाँ, अंकिता और सुभाष की गर्लफ्रेंड दोनों सगी बहनें थी, जिन्होंने मिलकर बनाई थी सुभाष को मारने की एक परफेक्ट मर्डर प्लान। उसके बाद अंकिता यानी कि सुभाष की बीवी वो बोल रही थी अपनी बहन से कि तुम इसे इतनी आसानी से यहाँ अंदर तक कैसे लेकर चली आई, जंगल के इतने अंदर तक इतनी आसानी से पकड़कर खींचते हुए कैसे लेकर आ गई। तब उसकी बहन बोल रही थी कि मैं शायद इसे इतनी आसानी से तो नहीं लेकर आ पाती, लेकिन मैंने इसे पानी में नशीले पदार्थ मिलाकर पिला दिया था, जिसके कारण ये अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठा। उसके बाद मैं इसे जिधर भी लेकर जाती वो उधर आने को तैयार हो जाता। इसी तरह से मैं इसे खींचते हुए यहाँ तक लेकर आई। थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन अब इसका क्या करना है ये बोलो। अंकिता ने वहाँ अपने पास सांप का जहर वाला इंजेक्शन लेकर रखा था। वहाँ अंकिता ने उस सांप की जहर वाले इंजेक्शन को निकाला और उसके बाद घुसा दिया सुभाष की बॉडी में। कुछ ही देर के बाद वो तड़प तड़प कर वहाँ पे मर गया था। हालांकि इतना आसान तो नहीं होता उसे मारना, लेकिन पहले से ही उसे अधमरा करके रखा गया था उस नशीले पदार्थ के जरिए, इसलिए इतनी आसानी से उसके शरीर में इंजेक्शन लगा दिया उन दोनों बहनों ने मिलकर, और कुछ ही देर के बाद सुभाष की मौत वहीं पर हो गई। दरअसल अंकिता ने सुभाष से शादी ही इसलिए की थी कि वो सुभाष की प्रॉपर्टी को हड़प सके, पर सुभाष अंकिता को सिर्फ आधी प्रॉपर्टी ही दिया था, बाकी की आधी जायदाद वो उसे देना नहीं चाहता था। इस वजह से अंकिता की छोटी बहन ने सुभाष को अपने जाल में फंसाया। उसके बाद अंकिता के लिए उसके मन में नफरत पैदा कर दी। फिर उसे उस दिन वहाँ उस जंगल में सुभाष ने गोली नहीं चलाई थी उस पर, बल्कि अंकिता की छोटी बहन ने गोली चलाई थी अंकिता पर। जिसने अंकिता पर गोली नहीं चलाई थी वो वहाँ नीचे गोली चलाई थी। इस वजह से वहाँ वो अंकिता जिंदा बच गई और सुभाष को ऐसा लगा कि अंकिता को मारा गया है। वहाँ पे लाल रोशनी थी, जिस वजह से वहाँ पे साफ साफ दिखा भी नहीं, और वहाँ अंकिता मरने के नाटक की थी। और फिर अंकिता ने अपनी छोटी बहन के जरिए सुभाष की बाकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया था। उसके बाद सुभाष को मौत के घाट उतार दिया गया। उसे सांप की जहर देकर मारा गया था और उसकी बॉडी को वहाँ उस जंगल में फेंकवा दिया गया था। वहीं उन दोनों बहनों ने उसकी बॉडी को जंगल में फेंक दिया था। कुछ दिनों के बाद पुलिस को बॉडी मिली उसी जंगल से, जिसके शरीर में सांप का जहर था। उसके बाद पुलिस सुभाष के घर आई और उसकी बीवी अंकिता से पूछताछ की। उसके बाद अंकिता भी मगरमच्छ का आंसू निकाल कर कहने लगी, वो लोगों की भलाई ही बहुत ज़्यादा करते थे, वो लोगों की बहुत ज़्यादा भलाई किया करते थे। इस वजह से किसी कारण वो जंगल में गए होंगे और वहाँ उसे कोई जहरीले सांप ने डस लिया होगा। पर इसकी सच्चाई तो सिर्फ अंकिता ही जानती थी और उसकी छोटी बहन, कि कैसे उन दोनों ने मिलकर सुभाष को दिया था एक परफेक्ट मर्डर प्लान। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप चाहते हैं कि इस कहानी का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी मज़ेदार कहानी के साथ। और अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।